हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपीपी री एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का जीके का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी? कैनबरा। एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो भजनलाल शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस मॉन्टेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 24 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 12.50% कर दी गई। किस खनिज को बरीड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो कोयला। करेक्ट आंसर होगा। सीपीसीबी का मतलब क्या है दोस्तों? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मिलिट्री सप्रेशन ऑफ इंसर्जेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का ए, 10 दिसंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लुभावनवाद का उद्देश्य वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्षुद्रक ने लिखी है। लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा आंसर एन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? यानी कि कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो 31 दिसंबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? तो शेयर बाजार को विनियमित करना कार्य RBI का नहीं है, ये दोस्तों सेबी का कार्य है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 5 अप्रैल को। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जुड़ा और पहुंच बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, IGST में आई का मतलब क्या है? तो इंटीग्रेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इंटीग्रेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का डी, नौकरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का बी, अनुच्छेद 19। नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जोसेफ प्रिस्टली ने। ITU क्या कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। ठीक है, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस। डंपिंग का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 71 का बी, सार्क। सिंधु जल संधि
पर वर्ष में हस्ताक्षर किए, यानी कि किस वर्ष में सिंधु जल समझौता हमारा हुआ था दोस्तों? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1960। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले धन पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 का बी, इनकम इक्वालिटी, असमानता के कारण। ये रहे दोस्तों जीके के क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट का। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।